आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चौखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 8, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आशा को एक तरह का डर सा बैठ गया। ये क्या हुआ? माँ चली गईं, मौसी चली गईं। उन लोगों का सुख मानो सभी को निकाल बाहर कर रहा है। अब शायद उसकी खुद की भागने की पारी है। इस परित्यक्त शून्य घर गृहस्थी में दाम्पत्य की नई प्रेमलीला उसे कैसी तो असंगत सी मालूम होने लगी। गारहस्थिक कठिन कर्तव्य से प्रेम को फूल की तरह तोड़कर अलग कर लेने से फिर वो केवल अपने रस से अपने आप को सजीव नहीं रख सकता। धीरे धीरे वो विमर्श और विकृत होने लगता है। आशा भी मन ही मन अनुभव करने लगी कि उसके अविश्राम मिलन में प्रतिक्षण एक तरह की श्रांति और कमजोरी आती जाती है। उनका मिलन मानो अब रह रहकर अपने आप मुरझाता और सूखता जा रहा है। घर गृहस्थी के दृढ़ और प्रशस्त आश्रय के अभाव में उसे खींच पकड़कर खड़ा रखना अब कठिन हो रहा है। कामकाज के भीतर ही यदि प्रेम की जड़ न पनपे तो भोग का विकास भी परिपूर्ण और स्थायी नहीं होता। किंतु महेंद्र ने क्या किया कि अपने से परामुख समस्त परिवार के विरुद्ध विद्रोह करके अपने प्रेमोत्सव की सारी बत्तियां एक साथ जलाकर अत्यंत समारोह के साथ वो सूने घर के अमंगल में ही मिलन का आनंद मनाने लगा। उसने आशा के मन को जरा कुछ चोट पहुंचाते हुए ही कहा, चुन्नी, आजकल तुम्हें हो क्या गया है, बताओ तो। तुम्हारी मौसी क्या चली गई? सब कुछ चला गया? तुम ऐसी उदास क्यों रहती हो? हमारे तुम्हारे प्रेम में ही क्या सारा प्रेम नहीं समा गया? आशा दुखित होकर सोचा करती, तब तो मेरे प्रेम में जरूर कहीं कोई कमी है। मैं तो अक्सर मौसी की ही बात सोचा करती हूँ। सास के चले जाने से मुझे हरदम डर बना रहता है, और फिर वो जी जान से इन सब प्रेम के अपराधों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती रहती। अब घर का काम काज ठीक से नहीं होता। नौकर चाकर काम से जी चुराते हैं। एक दिन नौकरानी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर बैठ रही और रसोइया महाराज शराब पीकर लापता हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, बड़ा अच्छा हुआ, आज हम तुम दोनों मिलकर रसोई बनाएंगे, बड़ा मजा रहेगा। महेंद्र गाड़ी में बैठकर साग तरकारी लेने न्यू मार्केट पहुंचा, जहां से अंग्रेजों के बावर्ची लोग सब्जी खरीदते हैं। कौन सी चीज कितनी चाहिए और क्या क्या चाहिए, ये तो उसे कुछ मालूम नहीं था। लिहाजा बहुत सा बोझ लेकर वो बड़े आनंद से घर लौटा, और आशा का ये हाल कि वो भी कुछ नहीं जानती कि उन चीज़ों का कैसे क्या किया जाता है। नतीजा ये हुआ कि निरीक्षण परीक्षण करते करते ही 2:30-3 बज गए, और तरह तरह के अभूतपूर्व अखाद्य उत्पादन कर करके महेंद्र खूब मजे लेने लगा। किंतु आशा महेंद्र के मजे में शरीक न हो सकी। उसे अपनी अज्ञता और असमर्थता पर भीतर ही भीतर बड़ी लज्जा हुई और क्षोभ भी हुआ। घर भर में क्या कमरे और क्या बैठक, सर्वत्र चीज वस्त ऐसी अस्त व्यस्त हो रही है कि काम पड़ने पर कोई भी जरूरी चीज ढूंढे नहीं मिलती। महेंद्र का एक चिकित्सा अस्त्र अकस्मात एक दिन साग तरकारी बनाने का काम देने लगा, और बाद में घूरे में जाकर अज्ञातवास करने लगा। और एक दिन देखा गया कि उसकी कॉलेज की नोटबुक चूल्हा सुलगाने के काम से पंखा बनकर चौके में गई, तो फिर लौटी ही नहीं। बाद में मालूम हुआ उसने हमेशा के लिए भस्मशय्या ग्रहण कर ली है। इतना सब कुछ होते हुए भी मजा ये कि इन सब कल्पनातीत व्यवस्था बेपर्रे से महेंद्र की कुतूहल की सीमा न रही। किंतु आशा व्यथित और चिंतित होती रही।
उच्छृंखल यथेच्छाचार के स्रोत में सारी घर गृहस्थी को बहाकर उसके साथ हंसते हंसते अपने को भी बहाते जाना बालिका वधू के लिए विभीषिकाजनक मालूम होने लगा। एक दिन शाम को दोनों जने छत वाले बरामदे में बिस्तर बिछाकर बैठे थे। सामने खुली छत है। वर्षा होने के बाद कलकत्ते की दिगंत व्यापी अट्टालिकाएं चांदनी में चमक रही हैं। बगीचे से ढेर के ढेर भीगे हुए मौलसिरी के फूल लाकर आशा सिर झुकाए चुपचाप बैठी माला गूंथ रही है और महेंद्र उसे खींच तान कर रुकावट डालकर प्रतिकूल समालोचना करके व्यर्थ ही लड़ाई मोल लेने की कोशिश कर रहा है। आशा इस अकारण छेड़छाड़ के विरुद्ध प्रतिवाद करने के लिए कुछ कहने को बीच बीच में मुंह खोलना चाहती तो महेंद्र चट से किसी एक कृत्रिम उपाय से आशा का मुंह बंद करके उसके शासन वाक्य को अंकुरावस्था में ही विनष्ट कर देता। इतने में पड़ोसी के घर की पालतू कोयल पिंजड़े में से कुहू कुहू बोल उठी। उसी समय महेंद्र और आशा दोनों के दोनों अपने सिर के ऊपर लटकते हुए पिंजड़े की तरफ देखने लगे। उनकी कोयल ने पड़ोस की कोयल की कुहू ध्वनि को कभी भी चुपचाप सहन नहीं किया। फिर आज वो जवाब क्यों नहीं देती? आशा ने उत्कंठित होकर कहा, कोयल को आज हो क्या गया? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर शर्मा गई है। आशा ने अनुनय के स्वर में कहा, नहीं, हंसी नहीं, देखो ना जरा क्या हो गया इसे। महेंद्र ने पिंजड़ा उतार लिया। पिंजड़े का आवरण खोलकर देखा तो कोयल मरी पड़ी है। अन्नपूर्णा के चले जाने के बाद नौकर छुट्टी लेकर चला गया था। फिर किसी ने उसकी खबर ही नहीं ली। देखते देखते आशा का चेहरा म्लान हो गया। उसकी उंगलियां रुक गईं। फूल जहां के तहां पड़े रह गए। महेंद्र के मन को चोट न पहुंची हो सो बात नहीं, किंतु असमय में रंग में भंग होने की आशंका से बात को उसने हंसी में उड़ा देने की कोशिश की। बोला, चलो अच्छा ही हुआ, मैं डॉक्टरी करने जाता और ये कुहू कुहू करके तुम्हें जलाती रहती। इतना कहकर उसने आशा को अपने बाहुपाश में आबद्ध करके पास खींचने की कोशिश की, किंतु आशा ने धीरे से अपने को छुड़ाकर आंचल में भरे सारे के सारे फूल फेंक दिए। बोली, बस अब बहुत हो चुका, छी छी, तुम जल्दी जाओ, मां को ले आओ। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।